अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की हलाकत के बाद अब मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। आया कि ईरानी सदर के साथ जो हादसा पेश आया है, क्या वो हादसा ही था या उनके हेलीकॉप्टर को मिसाइल मारा गया है या हेलीकॉप्टर के अंदर बम रखा हुआ था। आखिर इतनी बड़ी हलाकत कैसे हो गई? कुछ आलमी एक्सपर्ट, एविएशन के एक्सपर्ट और मुख्तलिफ माहिरीन जो ऐसे हमलों की, ऐसे हादसा की जांच करते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। इस वीडियो के अंदर इस हवाले से बात करनी है। और इस्राएली सदर बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुकी है और इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो फैसले दिए जा रहे हैं, अदलिया जिस तरह से खड़ी हो रही है और आज भी अदालतों ने जिस तरह से इमरान खान को 9 मई के वाकयात के अंदर बरी किया है, तो शहबाज शरीफ का यूं समझ लें कि सामान पैक होना शुरू हो गया। ईरानी सदर पर सबसे पहले बात करते हैं कि 16 घंटे के बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा मिलता है। अब जब कोई भी हादसा हो जाता है तो इस तरह का खासतौर पर बड़ा हादसा फिर सवालात जन्म लेते हैं। फिर ईरान जैसा मुल्क जिसके सैकड़ों दुश्मन है, जिसने पूरे खित्ते के अंदर अपने दुश्मन पाले हुए हैं, जिसे अमेरिका भी नाराज रहता है, इसराइल भी नाराज, इस्लामी मुल्क भी नाराज, तो उस हवाले से जब ईरान के हवाले से बात होती है, और ईरान पर ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं, चाहे उनके साइंटिस्ट हूं, चाहे उनके आर्मी चीफ हूं, कासम सुलेमानी हूं, इस तरह के हमले उन पर हो चुके हैं। देखिए, एक चीज तो आपकी समझ में नहीं आती, वेदर कंडीशन सेम है, सेम वेदर कंडीशन है, खराब है, धुंध भी है, बारिश भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 हेलीकॉप्टर उसी वेदर कंडीशन से गुजर कर आए हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। चाहे पुराना हेलीकॉप्टर था सदर का, लेकिन बाकी सारी हेलीकॉप्टरों से अच्छा था। और माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर था, ये इस तरह से क्रैश लैंडिंग अगर इसकी हो भी जाए तो ये तबाह नहीं होता, क्योंकि अगर इसके अंदर 2 इंजन होते हैं, एक इंजन बंद हो जाए, दूसरा इंजन चलता है, दूसरा इंजन भी बंद हो जाए, तो ये जहाज नहीं है। हेलीकॉप्टर जो है वो पहाड़ी पर भी लैंड कर जाता है, जमीन पर भी लैंड कर जाता है, उसका इंजन बंद हो फिर भी उसके जो पर होते हैं रिवर्स जो है वो चलने शुरू हो जाते हैं और बड़े सुकून से जमीन पर आके वो हेलीकॉप्टर गिर जाता है, तबाह नहीं होता, उल्टा नहीं होता। तो लिहाजा इसके बाद सवाल है। फिर चाइनीज सैटेलाइट्स के माहिरीन ने एक आधी तस्वीर जारी की है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर जब गिरा, यानी गिर रहा था, फजा के अंदर ही उसमें आग लग चुकी थी। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2, पाकिस्तानी एक एविएशन के एक्सपर्ट है, कैप्टन रिटायर्ड आसम नवाज, वो कहते हैं कि ये जो इब्तदाई तस्वीर आई है, इनको ही अगर देख लिया जाए तो जो मलबा है ना, वो दूर दूर तक गिरा हुआ है, यानी हेलीकॉप्टर क्रैश किया दूर दूर तक। वो कहते हैं आमतौर पे क्रैश लैंडिंग हो, बहुत बुरी लैंडिंग हो जाए तो आपका जो मलबा है ना, वो करीब करीब गिरा होता है, लेकिन जब कोई जहाज फटता है, फजा के अंदर ही फट जाता है, तो फिर उसका मलबा दूर दूर तक बिखर जाता है। लिहाजा वो कहते हैं मेरी राय के अंदर 2 चीजें हैं। नंबर 1, मिसाइल मारा गया है। नंबर 2, हेलीकॉप्टर के अंदर बम पड़ा हुआ था और फजा के अंदर ही हेलीकॉप्टर फट गया है। वो कहते हैं कि हमने इन हेलीकॉप्टरों को हम अच्छी तरह जानते हैं, जो ईरानी सदर इस्तेमाल कर रहे थे, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि क्रैश लैंडिंग भी अगर हो, पहाड़ों पर भी हो, बुरे मौसम के अंदर भी हो, तो इस तरह का वाकया पेश नहीं आता। तो लिहाजा इसको तबाह किया गया है, ये नेचुरल डेथ नहीं है या ये हादसा नहीं है। तो इसी तरह की मुख्तलिफ जो है वो आवाजें उठ रही हैं दुनिया भर से कि ईरानी सदर को मारा गया है, कोई हादसा उनके साथ इस तरह का पेश नहीं आया। और फिर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि उसी तरह की जो है वेदर कंडीशन से दूसरे हेलीकॉप्टर गुजर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं गुजरा। बहरहाल ये अहम चीज है। इसराइल जो कुछ कर रहा है, जो वो गजा के अंदर कर रहा है, इसको लेकर साउथ अफ्रीका ने आलमी अदालत के अंदर एक पिटीशन मूव की हुई थी कि जेनोसाइड हो रही है, नस्ल कशी हो रही है और इसराइल जो है वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। तो इसको लेकर अब आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी हजीमत है, बहुत बड़ा झटका है कि उनके वज़ीर आज़म के आलमी अदालत इंसाफ ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब अदलिया जिस तरह से खड़ी हो चुकी है, आज खासतौर पे सबसे पहले इस्लामाबाद के 3 हल्के जिस तरह के रिमार्क्स आए जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, और उन्होंने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा अगर किसी ने जालसाजी की है, 2 नंबरी की है, जाली फॉर्म 47 पेश किए हैं, तो लिहाजा इस अदालत से आप नहीं बचेंगे, आपको जेलों में जाना पड़ेगा। फिर थाना कोसार के मुकदमे के अंदर इमरान खान को बरी किया गया। फिर थाना खन्ना का मजिस्ट्रेट ने आज तहरीरी फैसला लिखा, 9 मई के हवाले से ये केस था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि इस तरह के मुकदमात जिनके अंदर इमरान खान के मुलव्वस होने के शवाहिद बिल्कुल भी नहीं मिले, ऐसे मुकदमात को चलाना ऐसे ही है कि आप अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। फिर शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मामला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जितने दबंग तरीके से उठा रहे हैं, आज 3 बजे का उन्होंने वक्त दिया हुआ था और आज जो उन्होंने दलाइल दिए हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, ये ताकतवरों के लिए काफी है। और फिर अब खबरें ये भी हैं
मुख्तलिफ टाउट्स उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जिस तरह आपने बाबर सत्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके खिलाफ आपने महाज संभाला था, अब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करें। क्या कुछ हुआ जरा मैं आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूं कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। मैं फैसला दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। इस केस में एक मिसाल कायम नहीं है। एक तरफ धमकियां देके कहते हैं केस वापस ले ले तो आपका बंदा घर आ जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं है। तो मैं बता रहा हूं ये सेक्टर कमांडर है, सेक्टर कमांडर कोई चांद में रहता है? सेक्टर कमांडर की औकात क्या है? एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा सर पर बिठाने की जरूरत नहीं है। तो ये आज उन्होंने कहा कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सेक्टर कमांडर की औकात, सेक्टर कमांडर को औकात में रखें। एक ग्रेड 18 का अफसर है, इनको औकात में रखे, इतना ज्यादा इनको सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होगा ये मुल्क एजेंसी चलाएंगी या कानून चलाएगा। पूरी काबीना और वजीर आजम समेत उनको तलब करूंगा और अदालत में बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा, ये भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और फिर उन्होंने कल सुबह सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है कि दरमियान में फरहाद की बीवी से किसी की बात न करवाई जाए। ऐसा ना हो कि आप कल तक उनको धमकियां देना शुरू कर दें और आप उनको उठा लें या आप उनको कहें कि आप मुकदमा वापस लें। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम फैसला करेंगे कि कैसे आप डाले भेज के लोगों को उठवा लेते हैं। जैसे कहने ने कहा कि अगवा करना इस मुल्क में मजाक बन गया है। जब दिल किया दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे, बंदे उठा लिए। क्या इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? तो बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ISI के DG को भी मैं तलब करूंगा, MI को भी तलब करूंगा, मैं वजीर आजम को भी तलब करूंगा और इस केस के अंदर अब मैं इस केस को मिसाल बनाऊंगा। अब बात आगे तक जाएगी क्योंकि अब प्रूव हो चुका है कि ये अगवा बराए तावान नहीं है बल्कि एजेंसीज की जानिब से उठाया गया है। लिहाजा अब हम फैसला करेंगे कि मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसीज चलाएंगी। दूसरे नंबर पे नैब तरामीम केस के अंदर इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत केस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी, वक़्फ़ इख्तियार किया कि नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। क्योंकि आपको पता है पिछली समाअत पर भी इमरान खान को नहीं दिखाया गया था लेकिन इमरान खान की तस्वीर जरूर लीक हो गई थी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 3 खाली असामियों पर तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया है और 2 खाली असामियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस जबकि 1 खाली असामी के लिए सिंध हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस के नाम जो है उन पर तजवीज के लिए गौर किए जा रहे हैं। और लगता ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं क्योंकि वो इस वक्त टैकल नहीं हो रहे, लाहौर हाई कोर्ट फतह नहीं हो रही, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया जा सकता है।